निशांत को 6 महीना काम करने दीजिए, फिर सवाल पूछिए, आलोचकों पर भड़के पप्पू यादव। दिल्ली जाने के दौरान कटिहार में रुके पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को लेकर हो रही आलोचनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना काम किए ही कटघरे में खड़ा कर देना गलत है। पहले 6 महीना काम करने दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए या आलोचना कीजिए, लेकिन बेवजह प्रतिक्रिया देना बंद होना चाहिए। पप्पू यादव ने साफ कहा कि राजनीति में किसी नए चेहरे को मौका मिलने से पहले ही निशाना बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने इशारों में आलोचकों पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब भी देगी। वहीं केरल में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जहां फैसले बातचीत और सहमति से होते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने थलपति विजय को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी की सूझबूझ की वजह से वहां विजय की सरकार बनी। पप्पू यादव ने कहा कि जल्द ही केरल में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी हो जाएगी। अब लोगों को कोई काम है नहीं, गैस नहीं है, उस पे सवाल मुद्दा नहीं होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना मत लो तो शादी ही रोक दो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाड़ी ना चलाओ, डीजल उजल से नोटबंदी में भी लोगों को पैदल चला दिए, जीएसटी में लोगों को मार दिया, कोरोना में लोगों को मार दिया। तो एक काम करिए ना, 12 सालों में तो आप लाइन में ही खड़ा कर रहे हैं, मार ही रहे हैं सबको। अरे आप, और अभी जब मुद्दों की बात आ रही है तो हमें डीजल पेट्रोल की स्थिति अच्छी नहीं, गैस कहीं कॉमर्शियल छोटे छोटे काश्तकार, छोटे चाय दुकान, अन्य लोगों को मिलता नहीं। TR4 पर इतनी बड़ी लाठी चार्ज हुई, इससे देश की जनता इतना कायर और कमजोर हो गई है, लड़ना नहीं जानती, संघर्ष की ताकत खत्म हो गई। और जितने विपक्ष के नेता हैं पूरे भारत में, बिहार में, अन्य जगहों पर, यदि मैं राहुल गांधी, ममता को, 2 आदमी को छोड़ दूं तो सब सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे लड़ो ना इन गंदे लोगों से, मरो, अन्य मुद्दों में क्यों रहते हैं। अब देखिए, ये इन लोग को हल्लुक मैट मिले, सूप बाजे तो बाजत चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर काहे मारते। आप हमको बताइए, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? पब्लिक भी भ्रष्टाचार करती है, लेती है, 10,000 टका वोट देती है, नेता लोग भी मस्त है, बेईमान, चोर, उचक्का सब है। तो भ्रष्टाचार तो कोई मुद्दा है नहीं। डीएम, एसपी, सीओ, बीडीओ, जिधर देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोटेशन, जमाबंदी, जहाँ जाइए माली माल, माली माल। तो भ्रष्टाचार भी मुद्दा नहीं है। अब परिवारवाद, वंशवाद का क्या मीनिंग रहता है देश में, आप हमें बताइए। लूट लाओ कूट खाओ, जात का नेता हो ना, तुम घर ढुको, सेक्सवाद का क्या मुद्दा। अब तो आम आदमी पॉर्न देखता है, नेता पदाधिकारी के लिए, पब्लिक के लिए सेक्स मुद्दा ही नहीं तो एब्स्टीन मुद्दा नहीं होता। तो ना भ्रष्टाचार मुद्दा है, ना परिवारवाद, वंशवाद मुद्दा है, ना सेक्सवाद मुद्दा है। तो फिर अनाप शनाप जो बात करते हैं, कौन लोग हैं, कौन नेता हैं कि लगभग दारू नहीं पीते हैं, खाएगा दूसरों की आलोचना में लगते हो यार। TR4 के लिए लड़ो ना, लाठी चार्ज भी है, हम जा रहे हैं जहाँ जहाँ बच्चों को चोट लगी है, तो आप उसके लिए लड़ो, सड़क पर उतरो। कौन दारू पी रहा है, कौन भांग खा रहा है, कौन गांजा पी रहा है, तुमको क्या मतलब। मंत्री फाइनल नहीं हो पाया। एक बात बताइए, खैर कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ डेमोक्रेसी जिंदा है। आपने विजय में वहाँ देखा, बीजेपी पागल थी कि तमिलनाडु में किसी कीमत पर विजय की सरकार न बने, राहुल गांधी जी ने कैसे उसको किया। अब बंगाल का चुनाव देख ही रहे हैं कि जबरदस्ती सील हरण, चीर हरण सब कर लिया। तो कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, सभी लोगों की सहमति से आज शाम तक, कल तक सहमति बन जाएगी और कल शाम परसों तक वोट हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन बिहार के नेताओं से आग्रह है कि एक दूसरों की आलोचना करना
और दूसरों के बारे में प्रतिक्रिया देना बंद करिए। यदि आप इन्हीं चीज़ों से, गंभीर मुद्दों से यदि आप दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, दिशा बदलना चाहते हैं, गैस का, तेल का, महंगाई का, किचन रूम का, माँ और बेटियों की, अभी बगल में मर्डर हो गया जस्ट, एक मोदी बिजनेसमैन को गोली मार दिया एकदम दिन दहाड़े, नौगछिया सा के खरीक, एक बड़ा क्रिमिनल। दो मंत्री हैं वहाँ, अभी तक नहीं गए, कल ही मारा है। आप हमें बताइए, लगातार मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो इस मुद्दों पे लड़िए ना। तो आलोचना करने में, अरे 6 महीना निशांत जी को काम करने दीजिए, या किसी भी सरकार को अभी ही शुरू कर दीजिएगा। मैं ऐसा कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि निशांत जी गांजा पीते हैं तो ये फलना करते हैं, दुनिया दिख जाती है। मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार, हाँ ये हो सकता है माँ जिस वक्त डेथ की थी, एकलौता बेटा था, हो सकता है उस वक्त वो डिप्रेस में गए हों और फिर वो अध्यात्म में चले गए, पूजा पाठ में चले गए। तो इस बिहार और देश के राजनीतिज्ञों की पहचान हो गई है, जो ज़्यादा गाली गलौज करेगा, जो ज़्यादा माल लूटेगा, जो ज़्यादा उन्माद करेगा, जो ज़्यादा काट मार करेगा, जो ज़्यादा हिंदू मियाँ करेगा, जो ज़्यादा जात पात करेगा, जो ज़्यादा एक दूसरे जात को गाली देगा, वह नेता हो गया। जो शांत रहेगा, जो विनम्र रहेगा, सरल रहेगा, उसको आप जो मन आए सो बक दो। तो बिल्कुल गलत है, हमें ऐसी चीज़ों से बचनी चाहिए। अब तो आम आदमी राइफल बंदूक लेके चल रहा है, ये बाउंसर लेके काहे चलता है भाई? डॉक्टर लोग, ये जमीन माफिया सब काहे? ये बाउंसर को रोकिए। एक मंत्री कहता है कि भलगर गाना नहीं चलेगा, तो आप क्या करते हैं बॉम्बे में बैठ के? आप पवन सिंह, नीरव वाह, ये जितना है अक्षरा सबको आप रोक दीजिए। खेसारी, सबका गाना बैन कर दीजिए। सेंसर बोर्ड तो आप ही के हाथ में है। ये अर्धनग्न नाच बंद कर दीजिए, बाउंसर बंद कर दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए कि एक आदमी राइफल लेके नहीं चलेगा। यही सब मुद्दा इस बिहार में है। हल्का, अरे औकात है तो भ्रष्टाचार मिटा दो ना, औकात है तो ड्रग्स मिटा दो, और नहीं औकात है तो छोड़ दो। भ्रष्टाचार मिटाने की औकात नहीं, अच्छा काम करने की औकात नहीं। बस कौन गांजा पी रहा है, कौन दारू पी रहा है, सभ्य दारू पी रहा है, दिनों में दारू पीता है। अरे मैंने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी लड़ने की नहीं है। हम सदन में, सदन के बाहर, अब सीने में गोली मारा बिहार में, दिल्ली में, हम जाके 2 लाख रुपया तुरंत दिए। आप देंगे? नरेंद्र मोदी देगा? है चट्ठा। जितना इन लोगों की वजन होगी उतनी हम बांटते हैं। 7 बजे सुबह जाके उस गरीब परिवार को दिए, सीने में गोली मारा। तो मैंने कहा मैं यही कर सकता हूं। संगठन मेरे हाथों में नहीं है, जिसको जिम्मेदारी दी है उनको लड़ना चाहिए, मैंने ऐसा कहा। नाराजगी किस बात की रहेगी भाई?